इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आप किस कदर ज़्यादा मोहतात थे रिज़्क के बारे में। आपके दौर में आपको ख़बर पहुंची कि एक बंदे की बकरी गुम हो गई, बकरी गुम हो गई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कई साल बकरी का गोश्त नहीं खाया। हालांकि बकरी गुम हो गई, उन्होंने थोड़ी उठाई थी, सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो चोरी की हुई बकरी कसाई के पास आ गई और उसका गोश्त मेरे घर में आ गया तो मेरा क्या बनेगा। हालांकि आपके लिए फिर भी जायज़ है, क्योंकि आपने तो चोरी नहीं की ना, आपको यकीन है कि चोरी की आई है, लेकिन आपका तकवा क्या कहता है। कई साल तक फिर पूछा गया ना कि बकरी की तबई उम्र कितनी होती है, 7 साल या 10 साल, उतने साल आपने बकरी का गोश्त नहीं खाया कि कहीं वो चोरी शुदा बकरी कसाई के पास ना चली गई। क्या हम भी रिस्क के बारे में इतनी एहतियात करते। हमें तो शादी पे 2 बंदों का कार्ड हो तो पूरा ख़ानदान इकट्ठा करके ले जाते हैं। कभी इजाज़त पूछी है, जनाब 2 बंदों का कहा था मैं 10 ले आया हूँ। हम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, यकीन माने लोग परेशान हो जाते हैं। लिखा जो है 2 बंदों का, तो क्यों 10 बंदे लेके गए, क्या वजह है। और ये इस्लाम और शरीयत का मसला है। अगर 2 बंदों की दावत है, तीसरा साल लेकर जा रहे हो, घर वाले से पहले इजाज़त लो। अगर उसने इजाज़त नहीं दी तो वापस लौटा दो, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम खुद आपको किसी ने दावत दी, एक शख्स साथ चला गया, आपने अंदर जाने से पहले इजाज़त तलब की, आपने फरमाया भाई ये मेरे साथ आ गया, तुम इजाज़त दो तो आ जाएगा वरना वापस लौट जाएगा। हम लोग कहते हैं मैं 500 रुपया नहीं देना, तो ना दे तू ना जा, किस चीज़ की तुझे मजबूरी पड़ी है। बड़े मुत्तकी परहेजगार हम बनते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमा, इनका तकवा देखो और हमारे तकवे देखो। हम तो मूंगफली की रेड़ी पे खड़े हो, अपनी तुलरी होती तो मुट्ठी भर लेते हैं। ये हमारा रिज़्क है, ये हलाल है। जाते जाते रेड़ियों से उठा के ले जाते, बड़े खुश होते, ये हलाल है। जब अंदर हराम जाएगा ना तो फिर आमाल भी वैसे ही आएंगे, फिर आमाल कैसे अच्छे होंगे। इसलिए ये भी मसला याद रखें, शादी पे 2 बंदे बुलाएं तो 2 ही जाओ, 4 बंदे ना लेके जाओ, 7 और इकट्ठे करके ना ले जाओ। हाँ, उर्फ में अगर बच्चों का होता है कि हमारे यहाँ यार खैर है बच्चा साथ आ गया और मार, लेकिन ये तो नहीं है और फलाने को भी बुला लिया, फलाने को भी, और भाई को भी बुला लिया, भाभी को भी बुला लिया, बहन को बुला लिया, चलाओ जी ब्याह से जाना है। तो फिर अगर जाना है तो पहले बाहर खड़े हो, घर वालों को बुलाओ जी, तुसी 2 दा कैसी महीना टब्बर ले आए, चला जा अंदर। ये शरीयत हमें नहीं समझ आती, हमें आसानी चाहिए बस। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हमें नहीं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बन गए। आप कपड़े का कारोबार करते थे तो एक थान में कुछ नक्स था, तो आपने अपने मुलाजिम से कह दिया जब ये बेचोगे पहले बता देना इसमें ये खराबी है, अगर उसने खरीदना हुआ तो खरीद लेगा वरना छोड़ दे, और उसके दाम भी कम। मुलाजिम को बताना याद ना रहा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वहाँ थे नहीं, बाद में वापस लौट कर आए, पता चला वो थान बेच दिया, ऐप बताया कोई नहीं। तलाश करने के बावजूद जब वो बंदा ना मिला, तो हम तो कहते हैं मोबाइल उन्होंने बेची कि जिन्होंने समझ कोई ना है, उन्होंने पता लग गया तो रेट नहीं लगना। गाड़ी बेचनी है तो उन्होंने बेची यार जिन्होंने पता ना ले, उन्होंने टैंक जो उन्होंने पता लग जाता, रेस दे के पता लग जाता है कि वो जी चीज़। ऐप छुपा के तो लोगों को धोखे देते हैं, फिर कहते हैं जी वो मसले बड़े, परेशानियां बड़ी हैं, घर में मसाइल हल नहीं होते, सीधे नहीं होते। तो सीधे कैसे हो, बाहर धोखा दे बंद कर दो, घर में धोखा खत्म हो जाए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने 7 साल या 10 साल बकरी का गोश्त नहीं खाया। क्यों जी? इसलिए नहीं खाया क्योंकि कहीं वो चोरी शुदा बकरी का गोश्त मेरे घर में ना आ जाए। आपके घर में आ भी जाता तो हलाल था, क्योंकि आपने, हम तो मुसलमान काफिर का लिहाज नहीं करते कि गोश्त ये ज़बा करने वाला मुसलमान है कि काफिर है। हालांकि काफिर का ज़बिया जायज़ नहीं है, हम तो बस आने दो। और उनका देखे तकवा कहाँ है और परहेजगारी का ये आलम है। एक शख्स को आपने कर्ज दिया हुआ था, फिर उस इलाके में ना कोई बंदा फौत हो गया, तो किसी ने कहा हुजूर आपने जनाजा पढ़ाना, अब चले गए। शिद्दत की गर्मी, कड़ाके की धूप, साया भी कोई नहीं, और जनाजा आने में अभी ताखीर है, वक्त से पहले जनाजगाह में पहुंच गए।
वहाँ सिर्फ एक मकान था जिसकी दीवार का साया था, लोग उस साए में खड़े। लोगों ने कहा हुजूर आप भी यहाँ तशरीफ ले आए। आपने फरमाया नहीं, और धूप में खड़े रहे, साए में नहीं गए। जनाजा हो चुका, किसी ने कहा सरकार आप धूप में खड़े रहे, इतनी कड़ाके की धूप, गर्मी की शिद्दत, और वहाँ साया था भी, आप क्यों नहीं आए? आपने फरमाया इसलिए वो जो मकान था वो मेरे मकरूज का था, मैं इसलिए नहीं गया कि उसके मेरा कर्ज देना था, उसके मकान के साए में खड़ा हो जाऊं, कहीं सूद में शुमार ना हो जाए, कहीं सूद में शुमार ना हो जाए, मैं इसलिए धूप में खड़ा रहा हूं। ऐसा तकवा और परहेजगारी आए ना, फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उन्हें अपने निगाह नाज से नवाज देते हैं। फिर अदब कमाल दर्जे का, ऐसा अदब, हो इतना अदब। बड़ा मशहूर आपका वाकया है कि आप एक मसले के बारे में बड़े परेशान थे, तो सुबह के वक्त बाहर जो है ना अपने घर के बाहर टहल रहे, खाक रोब सफाई करने वाला आया, मुसलमान होगा, उसने सफाई की ना, तो उसने सलाम किया आपको, आपने हस्बे मामूल उसे जवाब ना दिया, अपनी सोच में गुम थे, मसले के बारे में सोच रहे थे, तो उसने कहा हुजूर खैरियत है, परेशान लगते हैं, आज मामूल से हटकर आपने जवाब दिया, वैसे मेरी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई, क्या मसला है? आपने फरमाया किसी मसले के बारे में परेशान हूँ, सोच रहा हूँ। तो मैं हुजूर मुझे इरशाद फरमाए, हो सकता है मसला मुझे आता। वो एक जानवर के बारे में मसला था, आपने फरमाया नहीं। ने कहा हुजूर बताएं तो सही। उसने जिद की, आपने बताया, और खुदा की कुदरत देखो, उस खाक रोब को मसला आता था, उसने बता दिया, आप मुतमईन हो गए। उसके बाद सारी जिंदगी जब आप अपने घर में मौजूद होते और सामने से वो खाक रोब गुजरता, आप उसके अदब में खड़े हो जाते, उसके अदब में खड़े हो जाते। दोस्तों ने, मुलाकात करने वालों ने एक दिन पूछ लिया, सरकार ये क्या मसला है? वो खाक रोब, वो सफाई करने वाला, जब वो आपके दरवाजे के सामने से गुजरता है, आप उसके एहतराम में खड़े क्यों हो जाते हैं? इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया वजह क्या होनी है, ये खाक रोब एक मसले में मेरा उस्ताद है, और अबू हनीफा को शर्म आती है कि उसका उस्ताद सामने से खड़ा गुजर जाए और मैं बेअदबों की तरह बैठा रहूं। हम साल हाँ साल पढ़ के भी कहते हो मेरे को पढ़िया आजा, हाँ उदो साढ़ा सारा होता है सी, हाँ जी ये होता था, फलां होता था, मुलाजिम का मुलाजिम ही समझते हैं। फिर इल्म आना है, फिर इल्म कोई नहीं आना, खाली कागज़ के टुकड़े, डिग्रियाँ आनी है, नूर नहीं आना, रूहानियत नहीं आती। जब तकवा होता है, परहेजगारी होती है, फिर अल्लाह की तरफ से बरकत आती है। अब तो उस्ताद को मार भी देते, उस्ताद को जुगते लगाना तो समझते मैं बड़ा ज़हीन तालिब इल्म हूँ, तो उसको क्या मिलना है? उसने नकल मार के ही पास होना है, उसने दुआ करनी है फिर कोरोना आ जाए तो पास हो जाए, डिग्रियां ही आएंगी और क्या आएगा? इल्म की नूर और चाशनी नहीं आएगी। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने एक मसले के उस्ताद का इतना अदब किया है, कभी उसके अगर वो गुजर गए तो उसके सामने बैठे नहीं रहे, उसके एहतराम में जो है वो खड़े हो जाते थे। और जिस उस्ताद से आप पढ़ते रहे, हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप फरमाते हैं उनकी ज़िंदगी में ही आप मुज्तहिद बन गए थे, लेकिन अपने उस्ताद की मजलिस के मुकाबले में मजलिस ही नहीं लगाई कि यार मेरा उस्ताद जिंदा है, मैं इनसे इक्तसाब फैज़ करता रहूँ, इनके मुकाबले में मैं कैसे करूँ? सारी ज़िंदगी जब तक वो हयात रहे अपनी अलग मजलिस कायम नहीं की। और ख़ुद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते जब तक मेरे उस्ताद गिरामी जिंदा रहे, मैंने कभी उनके मकान की तरफ पाँव भी नहीं फैलाया, पाँव भी नहीं फैलाए हैं। ये जब अदब होता है ना, तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफा बंदा बनता है। जब तकवा आता है, तहारत आती है, पाकीज़गी आती है, अल्लाह ताला की हुजूर झुकाव होता है। बल्कि यूँ कह दीजिए कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है। जब इंसान अपने आप को मिटा देता है, अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, अदब को अपना लेता है, तकवा का लिबास पहन लेता है, फिर अल्लाह ताला दोनों जहानों में इज़्ज़तों से नवाज देता है। इस रजबुल मुरज्जब के महीने में आपका विसाल है, इसलिए आपकी ज़िंदगी के चंद गोशे अर्ज़ किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन जैसा तकवा और तहारत नसीब फरमाए, इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके दराजात की बुलंदी अता फरमाए।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए YouTube चैनल अल्लामा सुलेमान शफीक यूसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।